जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 5 फरवरी 2025 की करंट अफेयर हम लेकर आए हैं और प्रतिदिन की भांति एक अच्छे विचार के साथ हम सुबह की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज का जो विचार है वो हमें बताता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो हमें न केवल जीने की कला सिखाती है बल्कि जीने का सही तरीका भी बताती है। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको जीने का एक सही ढंग, आपका आपके व्यक्तित्व से परिचय कराती है, आपको उचित बोलने का ढंग, आपको उचित व्यवहार करने का ढंग, मतलब एक संपूर्ण मानव कैसे होते हैं, एक संपूर्ण परिचय दुनिया का आपको कराती है। तो दोस्तों शिक्षा ऐसे ही ग्रहण करते रहें, ऐसे ही शिक्षित बनते रहें, पढ़ते रहें और प्रतिदिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें। तो दोस्तों शिक्षा वह प्रक्रिया है जो हमें न केवल जीने की कला सिखाएगी बल्कि जीने का एक सही तरीका भी बताएगी। इसी मोटिवेशन विचार के साथ आज की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों राइट टू डाई विद डिग्निटी अर्थात सम्मान के साथ मरने का अधिकार। अब होता क्या है दोस्तों, जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं या कोई किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी बीमारी होती है जिनसे कोई मरीज बहुत बुरी तरह तड़पता रहता है। तो होता क्या है, उसके लिए एक अभियान चला जाता है जिसका नाम होता है राइट टू डाई विद डिग्निटी अर्थात सम्मान के साथ मरने का अधिकार। आपने सुना होगा स्विट्जरलैंड में चलाया गया था। तो सबसे पहला जो राज्य भारत का था वो तो केरल था। अब इसमें अगर कोई किसी बीमारी से जूझ रहा है या पीड़ित है तो उसमें होता क्या है कि इसका उसका इलाज रोक देते हैं हम। तो इस घटना को सम्मान के साथ मरने का अधिकार बोलते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने ये शुरू किया है और एक अभिनेत्री है काजोल, उन्होंने इस कार्य की प्रशंसा की है। यानी कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री है उनकी प्रशंसा की है इस बात को लेकर काजोल ने, जो एक अभिनेत्री हैं। तो आपको याद रखना है राइट टू डाई विद डिग्निटी, सम्मान के साथ मरने का अधिकार, ये अभी कर्नाटक में शुरू हुआ है। तो आपको बात याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत ने किस देश में भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन निकासी सलाह दी है? जी हाँ, भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है डीआरसी अर्थात कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में, क्योंकि दोस्तों वहां एक संगठन है M23। ये जो M23 संगठन है इसका वहां की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो वहां पर उम्मीद जताई जा रही है कि वहां पर गृह युद्ध की स्थिति जैसी बन रही है। तो भारत सरकार ने जितने भी वहां पर भारतीय रहते हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि आप जल्द से जल्द वहां से निकलिए, भारत आ जाइए, ताकि आप उस युद्ध गृह युद्ध की स्थिति में किसी दिक्कत का सामना आप न करें। तो अभी एडवाइजरी डीआरसी में जो भारतीय रहते हैं उनके लिए भारत सरकार ने जारी की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय मूल की गायिका है चंद्रिका टंडन, हालांकि अमेरिका में है। इनको हाल ही में त्रिवेणी एल्बम के लिए अभी ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेस्ट न्यूज एज एम्बिएंट और चैट एल्बम, इस श्रेणी में इनको ये पुरस्कार मिला है, ग्रैमी अवार्ड बोलते हैं इसे। ये जो पुरस्कार समारोह किया गया ये लॉस एंजल्स के crypto.com एरिना में किया गया, यानी अमेरिका के लॉस एंजल्स में ये शुरू हुआ। त्रिवेणी एल्बम के लिए इनको अभी ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों पर हमारी नजर नहीं होती, हम मोटे मोटे पढ़कर चले जाते हैं एग्जाम में, फिर सोचते हैं कि ये क्या हो गया, कैसे आ गया, क्या हुआ। तो वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 भारत के नंबर 1 पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने
वहां पर सिल्वर मेडल जीता है। ये प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान में हुई है। इन्होंने कजाकिस्तान के एल नूर को हराया है आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में, और ये इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, श्रीमंत झा ने जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी मध्य प्रदेश के रीवा शहर में मिली है। यानी सफेद बाघों के लिए प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के रीवा शहर में, जिसको इंग्लिश में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, अभी मंजूरी मिली है, सफेद बाघ का प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के रीवा शहर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दोस्तों, एक्वेरियन युद्ध अभ्यास का 13वां संस्करण ये 2 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। अब जब भी कोई युद्ध अभ्यास आता है तो हम देखते हैं कितने तो देश उसमें शामिल हैं और कब से कब तक चलेगा, कहां होगा। ये प्रश्न युद्ध अभ्यास से संबंधित होते हैं। इस बार की पीसीएस परीक्षा में 4 युद्ध अभ्यास दिए थे और उनकी तारीख दी थी कि किस तारीख से कब तक चला। तो यहां मैं लेकर आया हूं एक्वेरियन जो युद्ध अभ्यास है उसका 13वां संस्करण 2 से 15 फरवरी तक मालदीव के माफी लाफूस शहर में किया जाएगा, जबकि इसका 12वां संस्करण जो हुआ था वो उत्तराखंड में हुआ था। तो आपको याद रखना है 2 से 15 फरवरी तक ये जो युद्ध अभ्यास है एक्वेरियन, जिसे भारत और मालदीव संयुक्त रूप से करते हैं, 2 से 15 फरवरी तक मालदीव के में ही आयोजित किया जाएगा। अब तक इस साल यानी 2025 में 2 युद्ध अभ्यास हो चुके हैं, जिसमें सूर्य किरण मैंने बताया था 29 दिसंबर से 13 जनवरी के मध्य, ये आपके नेपाल के सलजंडी में हुआ। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये भारत और मालदीव का है, मालदीव में आयोजित होगा माफिलापुस शहर में। ये बात आपको याद कर लेनी है। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं, ज्ञान भारतम मिशन। दोस्तों, अभी भारत सरकार ने बजट पेश किया है और उसको ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं सामने आई हैं। कल मैंने धन धान्य योजना बताई थी, तो एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका नाम ज्ञान भारतम मिशन है। बजट 2025-26 में इसका जिक्र किया गया, 60 करोड़ रुपए लगाकर योजना चलेगी। इस योजना के तहत होगा क्या, भारत के जितने प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस मिशन की शुरुआत की गई। यानी जितने प्राचीन स्थल हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनको लोगों के सामने प्रस्तुत करने का, उनमें सुधार लाने का, उनमें कुछ पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान भारतम मिशन जो लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य किया जाएगा। तो आपको याद रखना है बजट में इस बार इस बात का जिक्र किया गया। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, ईरान ने 2 नई मिसाइलों का अनावरण किया है। जी हां, इन्होंने एतमाद और गदर 380, एतमाद की जो मार्ग क्षमता है वो 1700 किलोमीटर है और गदर 380 की 1000 किलोमीटर है। तो वहां के राष्ट्रपति जो हैं मसूद पेजेक्सियन, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि हमने 2 मिसाइलों का अनावरण किया, एतमाद और गदर 380। ईरान अभी चर्चा में भी था। इजराइल, ईरान और हमास आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में चर्चा का विषय रहे थे, तो आपको याद कर लेना है, अक्सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी रूप से व्यक्ति की मान्यता दी है, यानी मानव अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड में एक पर्वत है जिसका नाम माउंट तारानाकी है और उस पर्वत पर माओरी जनजाति पाई जाती है। यानी माउंट तारानाकी में जितनी भी गतिविधियां होती हैं वे सब गतिविधियां माओरी जनजाति करती है। तो इस पर्वत को उन्होंने मानव की तरह अधिकार दिए हैं, यानी जैसे एक व्यक्ति को अधिकार वहां पर दिए जाते हैं वैसे ही पर्वत को भी अधिकार दिए गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम में पूछ लेगा माउंट तारानाकी कहां पड़ता है, तो न्यूजीलैंड में पड़ता है। ये बात आपको याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन 7 फरवरी से 23 फरवरी 2025 में हरियाणा के फरीदाबाद शहर में होगा। जिसमें 2 थीम स्टेट यानी 2 थीम राज्य बनाए हैं, वे ओडिशा और मध्य प्रदेश हैं, जबकि बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड की कंपनियां अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी इसमें। तो आपको याद रख लेना है, आपके एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है कि 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस शहर में आयोजित हो रहा है, कब से कब तक चलेगा
और थीम स्टेट कौन से राज्य बनाए गए हैं? तो उड़ीसा और एमपी बनाए गए हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। 24वीं मैडलैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी, जी हां, दुबई के विश्व व्यापार केंद्र में शुरू हुई। 40 देशों की लगभग 800 से अधिक कंपनियां, संस्थाएं इसमें शामिल हुई। तो आपको याद रखना है, 24वीं मैडलैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी दुबई में आयोजित की गई। दोस्तों, तो आज के ये थे प्रश्न। अब देखते हैं रिवीजन। रिवीजन में मैंने नवंबर चलाया हुआ है और कल की क्लास में मैंने 6 से 12 नवंबर लिया था और आज है दोस्तों 12 से 18 नवंबर। तो चलिए देखते हैं, 13 नवंबर से शुरू करते हैं। 13 नवंबर 2024 को भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का अपना पहला बैच भेजा है? आर्मेनिया। 13 नवंबर 2024 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फिलिप नोइस को किया गया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मदर का विमोचन हुआ है? देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा। ये 13 की घटना है तो मैं तारीख नहीं बोलूंगा। WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है नवंबर में? आर्यना सबलेंका। हालांकि इस बार इनको ऑस्ट्रेलियन ओपन में हरा दिया है माइकल कीज ने, ये बात आपको याद रखनी है। 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो सामंता हार्वे ने जीता। उनका उपन्यास है ऑर्बिटल, उसके लिए इन्होंने जीता है। दोस्तों भी मैंने 2 युद्ध अभ्यास बताए थे, तो ये भी आ गया है। गरुड़ शक्ति आपको याद रखना है, भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है। इंडोनेशिया बड़ा चर्चा में है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे और वहीं पर मुरुगन मंदिर का भी अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 14 नवंबर 2024 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया? तो तुलसी गाबार्ड को बनाया। 14 नवंबर को ही किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? एल सुरुति ने जीता। किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया? तो जस्टिस सूर्यकांत को किया गया। बात करते हैं झीरी मेला। झीरी मेला कहां लगा? जम्मू कश्मीर में लगा। नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं? शाहिन अफरीदी, ये पाकिस्तान के बॉलर हैं, यानी नवंबर में बने थे। 14 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया? सिलवासा में किया। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? लेह लद्दाख में किया जाएगा। 14 नवंबर 2024 को भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने परसेंट बढ़कर 203 गीगावाट हो गई? तो 13.5% बढ़कर 203 गीगावाट हो गई। बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहां हुआ? दिल्ली में। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? हैदराबाद एयरपोर्ट को। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया? बिरसा मुंडा चौक किया गया। 15 नवंबर को गृह मंत्रालय ने कहा कि 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित किया मणिपुर में, क्योंकि वहां हिंसा बढ़ गई थी आपस में। 15 नवंबर 2024 को किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फॉर्म बनाया गया? आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा। आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा बनाया गया। प्रसिद्ध जोल जीबी मेले का उद्घाटन कहां हुआ? उत्तराखंड में। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? आपको पता है, झारखंड का। ये 2000 में 3 राज्य बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ये बात आपको याद रखनी है। परंपरागत त्योहार बोईता बंदना कहां मनाया गया? ओडिशा में मनाया गया, ये बात आपको याद रखनी है। 15 नवंबर 2024 को सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की कक्षा के पाठ्यक्रम में कितने % कटौती की है? तो 15% की कटौती की है, यह बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो प्रजनेश गुणेश्वरन ने की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास, ये बता दें मैंने। किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए? हरियाणा के हैं ये। किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल शुरू की है? आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे पहल चलाई है हिमाचल प्रदेश ने। भांग की खेती को मंजूरी दी है हाल ही में, उसके लिए एक लॉन्च किया है इन्होंने, एक स्टेप लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में।
16 नवंबर 2024 को यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांवों को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी? ओडिशा में। किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाइनी व ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया? मेघालय में। बाली यात्रा मेला का आयोजन कहां किया गया? ओडिशा में। इंडोनेशिया और किस देश ने केरिस वुमेरा 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास? अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ इनका। शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कौन बना? संघाई। किस देश के क्रिकेटर टीम साउथी ने संन्यासी घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड की है। भारत का दूसरा सबसे अधिक T20 विकेट लेने वाला गेंदबाज अर्शदीप है। इनको इस बार T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। 17 नवंबर 2024 को किसने बाकू में COP 29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए? कजाकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान ने किए। 17 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? नाइजीरिया। एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा कर लिया है? विस्तारा के साथ। 17 नवंबर को एडीबी ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाया? जापान के साथ। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? विक्टोरिया कजेर थेल्विग। किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई हैं? अमेरिका ने। 18 नवंबर 2024 को किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस का लॉन्च किया? यूएई ने। खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कर्नाटक में है। किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? ओडिशा ने। 18 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को सिलोफर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया? नाइजीरिया को। किस राज्य में गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है? तो छत्तीसगढ़ में बना है। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। एयर एक्सपो 2024 कहां शुरू हुआ है? अबू धाबी में। और चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न, और प्रतिदिन की बात 2 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, तो आपको मेरे से बताना है बजट 2025 और 26 की थीम क्या है, ये आपको मेरे को बताना है। दूसरा आपको मेरे से बताना है मन मित्र पहल जो कि व्हाट्सएप की तरह है, किस राज्य में लॉन्च हुई? मन मित्र पहल ये किस राज्य में शुरू हुई? ये दोनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।